कुछ भैया बहन हैं जो कमेंट करके पूछते रहते हैं, दीदी आप कहाँ से हो और क्या करती हो। जो हमको नहीं जानते हैं, जो बाहर के लोग वीडियो देख रहे हैं, वो पूछते रहते हैं, तो उनके कमेंट का जवाब हम नहीं दे पाए हैं। तो उनसे आज हम बताना चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश सीतापुर ज़िले एक गांव में पैदा हुई, जो उस गांव का नाम है बीहड़ बीरम, जो बहुत बड़ा गांव है, रजवाड़ा गांव है, बहुत अच्छा है। वहाँ जब मैं पल बढ़कर बड़ी हो गई, कक्षा 8 में थी, तभी हमारी शादी हो गई। पापा हमारे कथावाचक थे, चार उनकी बेटियां थीं, उन्होंने जल्दी ही शादी हमारी तय कर दी और कक्षा 8 पास ही हम हुए थे। लगभग मेरी उम्र 15-16 हुई होगी, 15 पूरी हुई होगी, 16 लगी होगी, ऐसी ही थी। उसके बाद जब शादी की, लड़कियों का तो मायका वाला घर तो होता नहीं है, उनका एक दूसरा भी घर होता है। अपनी हिस्ट्री बता पाना थोड़ा मुश्किल का काम पड़ता है, लेकिन मैं बता रही हूँ आज। तो मेरा एक गांव लड़कियों का होता ही है, तो मेरी शादी एक एकडला गांव, छोटा सा गांव है, पुरवा कहा जाता है, वहाँ से हुई। शादी हुई, सब लोग बहुत अच्छे मिले, सब हस्बैंड, सास, ससुर, देवर, जितने भी फैमिली बहुत अच्छी मिली, सब बहुत स्नेहशील, बहुत प्यार करने वाली फैमिली मिली। ससुर ने मेरे कहा कि बेटा पढ़ लो, तो हमने कहा पापा हम नहीं पढ़ेंगे। तब मुझको इतनी तमीज़ नहीं थी कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर इतनी ही तमीज़ होती तो मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करती, सीधे पापा से ही कहती कि पापा मैं शादी नहीं करूँगी, मैं पढ़ूँगी। ससुर ने भी कहा कि बेटा पढ़ लो, तो हमने मना कर दिया कि पापा हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन साल, 2 साल, 3 साल गुजर गए, 2 साल लगभग ज़रूर गुजर गए होंगे। 2001 में हमारी शादी हुई और 2 साल तक हम बैठे रहे, पढ़ाई नहीं की कि हमें कमाने की क्या आवश्यकता है, इतनी कमाई सब लोग कर ही रहे हैं और हस्बैंड भी अच्छा खासा कमा रहे थे उसमें। तो हमने सोचा कि हमें कोई कमाने की आवश्यकता, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई उसके लिए ज़रूरी है जो कुछ करे, हमको तो कुछ करना नहीं है, तो हम पढ़ के क्या करेंगे फालतू में। और बहुत मन भी नहीं लगता था पढ़ाई में। उसके बाद 2 साल गुजर गए। 2 साल के बाद हमारे समझ में कुछ अलग आने लगा, जैसे हस्बैंड का रवैया अलग, उनकी कमाई अलग, सब पे कुछ फर्क अलग सा लगने लगा। तो मैंने सोचा, हमने कहा कि हमारे पापा ससुर कह रहे थे कि बेटा पढ़ लो, तो आज उनसे हम कहें ना क्यों कि पापा हमको पढ़ाइए। हमने कहा पापा हम पढ़ेंगे। तो पापा ने कहा कि हम तो उसी दिन कह रहे थे बेटा भर लो फॉर्म, पढ़ लो। तो हमारे ससुर ने जाकर हमारा तुरंत एडमिशन करवाया और उन्होंने 9th में सरोसा जा करके उन्होंने एडमिशन करवाया और उन्होंने हमको पढ़ना सिखाया, किताबें पढ़ाई बैठ करके, पेपर दिलवाए। हमारे हस्बैंड से कोई मतलब नहीं था कि हम पढ़ें या ना पढ़ें, उनसे कोई मतलब नहीं था। ये श्रेय उनका तो हम कभी कर्ज ही नहीं अदा कर सकते हैं, धन्यवाद उनको हम क्या देंगे। उनका तो हम कर्ज भी नहीं, जो उन्होंने हमारे साथ किया है, उनका तो हम कभी कर्ज अदा ही नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मुझको 9th और हाई स्कूल करवाया। हाई स्कूल करवा के ठीक ठाक नंबरों से, बहुत अच्छे नहीं कहे जाएंगे, सबके हिसाब से ठीक ठाक नंबरों में मैं पास हुई। और पेपर भी वही ससुर हमारे दिलवाने जाते थे, हस्बैंड से कोई मतलब नहीं था, मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, पेपर दूँ ना दूँ, उनसे कोई मतलब नहीं। वो अपना सुबह गए, शाम को आए, अपना काम किया, बस इतना ही मतलब। तो मैं तो ऐसे सास ससुर का जिंदगी भर आभारी रहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। जब 9th हाई स्कूल हो गया, उसके बाद फर्स्ट ईयर इंटर भी हमने किया। इंटर करने के बाद थोड़े दिन के बाद हम यहाँ, बिटिया हमारी श्रद्धा पढ़ने वाली हो गई, तो हम वहाँ स्कूल थे नहीं, क्योंकि वहाँ एक छोटा सा गांव है, उसमें स्कूल तो स्कूल, अगर मेहमान आ जाते और चीनी ना घर में होती तो इज्जत चली जाती, चीनी नहीं मिलती, इतना छोटा सा गांव था। लेकिन बहुत अच्छा था, जैसा भी था, सब प्रेम करने वाले, आपस में मिलजुल के रहने वाले थे, बहुत अच्छा लगता था। तो हम वहाँ से मछरेटा चले आए, क्योंकि हमारा यहाँ पर मिश्रा मेडिकल स्टोर भी खुला हुआ था। तो यहीं पे हम किराए से रहने लगे। जब किराए से रहने लगे तो श्रद्धा का जब नाम लिखवाया, आया जी लगाई गई श्रद्धा को लाने और ले जाने के लिए। तो हम भी बहुत परेशान थे
दिक्कत तो थी ही। जब आदमी अपने आप कमाता है तब पता चलता है कि कैसे कमाया जाता है, कैसे गृहस्थी चलाई जाती है। तो वही स्थिति मेरे साथ भी हुई। और मैंने भी आया जी से पूछा कि आपके स्कूल में जगह खाली है? तो आया जी ने कहा कि हाँ हाँ, प्रधानाचार्य जी बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं नर्सरी में पढ़ाने के लिए और टीचर कम है, अभी चलो। तो जब हम स्कूल गए, पहली चीज़ तो हस्बैंड मना कर रहे थे कि नहीं पढ़ाना है, नहीं जाना है, लेकिन हम गए। बताया नहीं कि हम जा रहे हैं स्कूल, जा करके वहाँ गए और डर भी रहे थे क्योंकि हमने तो ऐसे ही फर्जी पढ़ाई की थी भाई, नाम लिखवा के पेपर देना, ये कोई पढ़ाई होती है? आता मुझे कुछ भी नहीं था सही से। जब स्कूल गए, सर जी ने पूछा तो हम कुछ भी बता नहीं पाए, सही से एप्लीकेशन भी नहीं लिख पाए। अब सुलेख लिखने के लिए दिया, वो भी राइटिंग नहीं बन रही थी। तो हमने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि प्रधानाचार्य जी, हम कर कुछ नहीं पाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन हम सीखना चाहते हैं। आप हमको पैसे मत देना, लेकिन आप हमें अपने स्कूल में रख लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने स्टाफ से बात कर लेंगे, उसके बाद तुमको बताएंगे। फिर हम चले आए। उन्होंने स्टाफ में बात की हो या ना की हो, इससे ये हम नहीं जान सकते, लेकिन तुरंत उसी पर आया जी आ गई पीछे से बुलाने की, चलो आपको आचार्य जी ने बुलाया है। हम गए, फिर बताया कि कागज़ अपने लिए चलना। तो मेरे इंटर के कागज़ मेरे पास थे, वो मैं लेके गई। तो बोले कि देखो तुम अभी पढ़ा तो नहीं पाओगी, लेकिन अगर तुम सीखना चाहती हो तो तुम सीख सकती हो, तुमको हम 1000 रुपये देंगे। 1000 रुपये सुन करके मुझे लगा जैसे 1 लाख हमें मिलने वाले हों। हमने भी कहा सर, उसके बाद देखा कि इनके पास छोटी बिटिया है, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हुई कि तुम्हारे पास छोटा बच्चा है। तो हमने कहा सर ये छोटी है लेकिन हम पढ़ा लेंगे, हम मेहनत करेंगे। दूसरे दिन से हम स्कूल गए। उसी स्कूल में हमारे स्कूल के अरुणाचार्य जी, जो हमारे रिश्ते में ससुर लगते थे, वो भी पढ़ा रहे थे वहीं पे। उन्होंने मुझे कागज़ थमाया, पेपर थमाए, परीक्षा चल रही थी, और कहा जाओ बोर्ड पे उतारो जाके। बोर्ड पे जब मैं उतारने गई तो मैं लिखती थी ऐसे और जाता था ऐसे, टेढ़ी टेढ़ी लाइन, बहुत शर्म लगती थी। उनको मुंह भी मैं ढकती थी थोड़ा थोड़ा, अजीब सा मतलब फील हो रहा था कि मैं कैसे करूँगी, ये हमारे ससुर हैं, इनको मुंह ढकना पड़ेगा, इनके सामने मैं कैसे बात करूँ, मतलब बहुत हिचक सी महसूस होती थी। लेकिन धीरे धीरे वहाँ के जितने भी टीचर थे, उनको उनकी भी मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि वहाँ के जितने भी टीचर थे, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, सबके नाम याद भी नहीं है। एक कुंदौली के मिश्राचार्य जी, अरुणाचार्य जी, शिवदत्त वर्मा, करुणेंद्र, ये सब प्रधानाचार्य जी बछवल के थे। तो इन लोगों ने मुझे बहुत सिखाया, बहुत सिखाया। इनको मैं कितना कहूँ, कितना इनको धन्यवाद दूंगी। इतना सिखाया, हाथ पकड़ पकड़ के लिखना सिखाया, मुझे लिखना तक नहीं आता था। इन्होंने बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद संभाग निरीक्षक जब आते थे, मीटिंग होती थी, तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा तुम इंटर ही किए हो, क्योंकि उनको तो सभी कुछ पता होता है स्कूल के विषय में। तो हमने कहा हाँ सर हम इंटर ही किए हैं। तो बोले कि तुम कुछ आगे पढ़ाई करो। जब उन्होंने मुझसे कहा कि पढ़ाई करो तुम स्कूल के ही पैसों से, मैंने बीए किया। 10 साल हमने सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया, बीए किया। शिशु वाटिका का वर्ग वहीं से करवाया गया। मुझको बहुत निपुण बनाने की कोशिश सब लोगों ने की। जितनी कोशिश की उतनी तो नहीं बन पाए, लेकिन बने। और बीए करने के बाद मुझे अच्छा सा फील हुआ, महसूस हुआ कि हम कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर भी कोई जज्बा है। सब टीचरों ने किया हमें इस लायक, और सबसे पहले तो हमारे सास ससुर ने मुझे इस लायक बनाया। उसके बाद जितने टीचर, हर व्यक्ति ने मेरा सपोर्ट किया। आज मैं इस लायक बन पाई हूँ कि मैं अपना एक छोटा सा स्कूल चलाती हूँ, जो अपने ससुर के नाम से पंडित श्याम प्रकाश पब्लिक स्कूल, और मैंने डीएलएड भी कर लिया है। और
जब तक इंसान जीवित रहता है कुछ ना कुछ करता रहता है। पास में जगह भी ली है स्कूल बनाने के लिए, अगर ईश्वर की इच्छा रहेगी तो ज़रूर स्कूल इंटर कॉलेज बनेगा। लेकिन अब मुझ में अपने ऊपर पूरा विश्वास है। मैं आत्मविश्वास से कह सकती हूँ कि मैं अगर करना चाहूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, वो भी अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने स्कूल के सभी टीचरों की वजह से मुझे आज ये मुकाम प्राप्त हुआ है। बस मैं यही करती हूँ और वीडियो भी बनाती हूँ, ये मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है। और मुझे किसी ने कभी कोई काम करने के लिए मना नहीं किया है। बस यही मेरी ज़िंदगी है, ऐसे ही मेरी ज़िंदगी कटते है। अच्छा 8 पढ़ी थी तब शादी हो गई थी। उसके बाद आज तक कम से कम 3-4 साल हो गए हैं। उसके पहले मैं डीएलएड कर चुकी हूँ और आज 10-12 टीचर हमारे अंडर में हमारे स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं। और जब मैं पढ़ाती थी तो प्रधानाचार्य जी जब कुछ कहते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था। आज वही स्थिति मेरी भी है, जब मैं अपने टीचरों को कुछ कहती हूँ तो उन लोगों को भी बहुत बुरा लगता होगा। लेकिन आज मेरे समझ में आया कि जो आचार्य जी मुझको डांटते थे, कहते थे, छुट्टी नहीं देते थे, ये सब होना ही चाहिए और होता था। बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज मैं वही खुद कर रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये तो करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे स्कूल चल पाएंगे। तो साथियों, यही है मेरी कहानी। बस अब डीएलएड के बाद अपना स्कूल घर, बस इतनी ही मेरी ज़िंदगी है। और जज्बा बहुत है, हौसला बहुत है। अगर शरीर साथ देता रहेगा ना तो अभी भी आगे जो कुछ भगवान कराएंगे वो करते रहेंगे। यही मेरी कहानी है, यही मेरी ज़िंदगी है। और यूट्यूब पर भजन और ब्लॉग आप लोग देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज पुरानी याद आई तो रो भी पड़े हैं, सब लोग रो पड़ते हैं।